वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत के ऊपर मैं आप सबको आज ये बताने के लिए आपके सामने बैठा हूँ कि अब जो माहौल बना है उसके संदर्भ में क्या पहलगाम के घटना के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध होगा। इसके पहले जिसको हम युद्ध कह सकते हैं, ऐसे युद्ध 47 में एक हुआ था, मगर वो भारत और पाकिस्तान ऐसा नहीं था। जो वहाँ पे राजा हरि सिंह थे, उनके ऊपर पाकिस्तानी मदद से कुछ टोली वाले आए थे और वो घुस रहे थे। वो श्रीनगर तक पहुँचने तक वो हरि सिंह भी आड़ा रहा। उसने नहीं बोला नेहरू जी को कि हमको विलीन होने को हम तैयार है, मदद करो। और नेहरू भी नहीं उसको बोले, वो बोले विलीन हो जाओ तो हमारी सेना आएगी, नहीं तो मरो, क्या करना है करो तुमको। तो वो आधा जो अपना कश्मीर गया है पाकिस्तान के हाथ में, वो इसकी वजह से गया कि नेहरू गए ही नहीं मिलिट्री लेके वहाँ उनको मदद के लिए। वो बोले पहले भारत में आओ। और वो भी ऐसा निकला हरि सिंह कि वो भी भारत में नहीं आना चाहता था और पाकिस्तान में भी नहीं जाना चाहता। उसको अपना राज रखने का था कश्मीर जैसा जगह पे। इसलिए वो भी जब तक उसको लगा नहीं कि अभी मैं ही मरूंगा, तब तक उसने भी भारतीय सेना को नहीं बुलाया। भारतीय सेना को बुलाने के बाद उन्होंने खदेड़ दिया उनको, मगर इतना ज़्यादा खदेड़ नहीं पाए। उसके पहले ये मामला क्या बोलते सीज फायर होके ठंडा पड़ गया और आधा पाकिस्तान के इसमें रह गया। मगर वो युद्ध नहीं, मगर 65 का जो युद्ध था, ऑपरेशन जिलबार्टर कहते हैं, वो जिसके बाद ताशकंद में भुट्टो और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। शास्त्री जी की अचानक से संशयास्पद मृत्यु भी हो गई। मगर वो एक 65 का युद्ध था। वो युद्ध था, युद्ध जिसको बोलते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट ए वॉर। हमने जो किया था बीच में 71 में जो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए किया, वो वॉर था। वो वॉर था। कारगिल में 99 में जो हुआ वो भी वॉर था। मगर आप ये सब वॉर जो हुए, उरी अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2016 में, और 2019 में पुलवामा के बाद ऐसे ही एक सर्जिकल अटैक हमने किया था। मगर इस कहीं अटैक में आप देखेंगे तो आपको हवाई दल का, एयरफोर्स का, नेवी का उपयोग नहीं दिखेगा। वॉर जो होता है वो तीनों फ्रंट पे होता है, जल, स्थल और वायु, ऐसा होता है। वैसा इसमें से कोई वॉर अपना पाकिस्तान के साथ ऐसा तीनों इसके ऊपर फ्रंट पे चल रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। एक लोकल इसमें वो वॉर हो गया था। और हमने भी हर बार जितना जीता उतना उनको वापस किया। इतना ही नहीं, 29,000 कैदी भी हमने बांग्लादेश के समय जो पकड़े थे, 29,000 का ज़्यादा, 93,000 कितने बांग्लादेशला त्या ह्याच्यामध्ये पकडले होते, 93,000 मला वाटतं। हाँ, ऐसे कुछ 93 थे, उनको भी हमने वापस कर दिया। और उसमें भी एक ऐसी बात अभी कल किसी ने मुझे बताई कि इंदिरा गांधी ने उनको बोला कि जो 93,000 लोग हैं सैनिक, हम वापस नहीं करेंगे। तो भुट्टो बोला कि हम कहाँ मांग रहे थे, उनको मार दो उन सबको, 93 को। तो इंदिरा गांधी इसमें बैकफुट पे गई। वो बोले अरे बाप रे, 93 लोगों को मारना आसान चीज़ है क्या, और उनको मार के हमको भी क्या करना है। तो उन्होंने बिन शर्त वापस किए। उस धांधली में हमारे ही जो 5-10 हज़ार उधर पड़े थे, वो वैसे ही पड़े रहे कुछ दिन तक, और हमने वो भी वापस लेने का ये नहीं किया। तो एनीवे, ऐसा कोई वॉर नहीं है कि जिसमें बम्बई पे बमबारी हो रही है, दिल्ली पे बमबारी हो रही है, नेवी एक्टिव है, हमले हो रहे शहरों पे वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर कुछ होगा तो वो ठीक है, चैनल वालों को माहौल बनाना है टीआरपी के लिए, वो बना रहे हैं। वो तो ऐसा बना रहे कि महायुद्ध ही होने वाला है, सर्जिकल स्ट्राइक होंगे, मगर एक नहीं होगा। एक जितने उनके अड्डे हैं, मिलिट्री ऑक्यूपेशन में बोलते हैं वैसे, वहाँ पे करेंगे वो सर्जिकल स्ट्राइक, 1-2 नहीं, ज़्यादा करेंगे उनके अड्डों पे। मगर कराची में घुस गए,
इस्लामाबाद में घुसी है आर्मी, लाहौर तक पहुंची है वगैरह। जो 65 और 71 के समय हवा थी, माहौल था और हकीकत भी थी, वैसा नहीं होगा कुछ। तो अगर वैसा नहीं होता है तो हम अगर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर पे बमबारी का नहीं करते हैं तो मुंबई पर भी बमबारी नहीं होगी, दिल्ली पर भी बमबारी नहीं होगी। तो मेरा ऐसा अंदाजा है और उसके लिए मैं ऐसे कुछ लोगों का से ये किया हूँ, चर्चा मालूमात कर ली है। उनका नाम देना उचित नहीं रहेगा, मगर उन्होंने बोला है कि ये फुल फ्लेज्ड वॉर कतई नहीं होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक रहेंगे मगर मल्टीपल रहेंगे, जिसको हम एक वॉर का ये कर सकते हैं कि भाई ये वॉर ही है। मगर जब तक नेवी, आर्मी और एयरफोर्स पूरी तरह से उसमें जुड़ने जाते हैं, यूक्रेन और रशिया में जो हो रहा है वो वॉर है। हमास और इजराइल में जो हुआ, जिसकी हम बार बार तुलना कर रहे हैं, और चैनल वाले तो इतने लगे हुए हैं कि वो तो चाहते कि गाजा जैसा कोई बड़ा वॉर हम करें हमास के खिलाफ, जैसे इजराइल ने किया। हमारी इजराइल से तुलना कर रहे हैं, बड़ा ऐसा कोई इसमें ये है, ऐसा नहीं दिखता है। वो जो दूसरा कागज था मेरा किधर गया, कि वो इसके पहले जो हमले हुए उसका, उसमें फ़ोन में है वो। अच्छा, तो दोस्तों वो मेरे फ़ोन में है कि अब तक ये जो कल जो हमला हुआ, उस प्रकार के हमले मतलब ये हुए, तो उस समय हमने वॉर किया कि नहीं किया। अब हम बोल रहे हैं ना कि वॉर होगा। तो अभी कल 27 लोग मारे गए पुल अपने इसमें, हाँ पहलगाम में मारे गए, तो 27 लोग मारे गए। इसके पहले एयर इंडिया का 85 में कनिष्क में बॉम्ब स्फोट हुआ था, 329 मारे गए, वॉर नहीं हुआ था। बॉम्ब स्फोट की मालिका हुई थी 12 मार्च 1993 में 12 बॉम्ब स्फोट हुए। शरद पवार ने एक और कर दिया था ऐसे बोल के कि भाई 13 हुए और एक मुस्लिम बस्ती में हुआ, वो भी कमाल है। उस समय 257 लोग मारे गए थे और 1400 से अधिक घायल थे, तब भी हमने वॉर नहीं किया था। दिल्ली में 96 में 13 मर गए थे स्फोट में, कोयम्बतूर 58 मर गए। संसद पे हमला हुआ और हमारे 9 सुरक्षा रक्षक मारे गए थे, फिर भी हमने वॉर नहीं किया। मुंबई में झवेरी बाजार गेटवे ऑफ इंडिया 52 लोग मर गए, फिर भी हमने वॉर नहीं किया। दिल्ली में 2005 29 अक्टूबर 62 लोग मर गए, फिर भी हमने वॉर नहीं किया। वाराणसी में बॉम्ब स्फोट हुआ, ये सब लश्कर तोयबा और पाकिस्तानी पट्टू थे सब जगह। 2007 28 लोग मर गए। लोकल ट्रेन में बॉम्ब स्फोट हुआ, 209 मर गए, 700 जख्मी हुए। लश्कर तोयबा हमने कुछ नहीं किया, मतलब वॉर नहीं किया, प्रोटेस्ट किया, वॉर नहीं किया। 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस 68 मर गए। जयपुर बॉम्ब स्फोट 2008-13 में 63 मर गए, हमने वॉर नहीं किया। अहमदाबाद स्फोट 26 जुलाई 2008 56 मर गए, हमने वॉर नहीं किया। 13 सितंबर 2008 30 मृत्यु नहीं। 24 आंकड़ा 166 जख्मी, 24 से 29 तक 3 दिन तक चला। कसाब पकड़ा गया, कम से कम हम पाकिस्तान को प्रूव कर सके कि भाई ये पाकिस्तान ने किया है। उसको पकड़ने के लिए वो भी मारा जाता तो सुशील कुमार शिंदे से लेकर बहुत सारे कांग्रेस वाले तो तैयारी में थे कि ये हिंदू ही ये है, दहशतवादी है, ये कोई मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। तैयारी हुई थी उनकी, वो नसीब अपने उम्बाड़े ने कसाब को पकड़ा करके वो पाकिस्तान के ऊपर गया, मगर कोई वॉर भी नहीं किया हमने। दिल्ली उच्च न्यायालय में स्फोट, यही लोगों ने 15 मृत्यु। हैदराबाद दिलसुख नगर 21 फरवरी 2013 18 लोग मर गए, कोई वॉर नहीं हुआ। 27 जून जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला उन्होंने किया, उसके बाद भी युद्ध नहीं हुआ। तो अभी ये 2 सर्जिकल स्ट्राइक जो हैं उरी के बाद का और इसका पुलवामा का, वो छोड़ के हमने सर्जिकल स्ट्राइक ही की है, वॉर नहीं किया है। तो अब भी वॉर होने की संभावना, मेरे जो मित्र हैं जो अभ्यासक है इसके, उनका कहना है वॉर नहीं होगा। और बम्बई ऊपर वगैरह बॉम्ब पड़ने की तो संभावना 0% है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वॉर ही नहीं होगा। मिलिट्री इन्वॉल्व है, नेवी इन्वॉल्व है, ये है ऐसा बड़े तौर पर का जिसको वॉर कहते हैं, जो
इसमें रशिया और इसमें चल रहा है यूक्रेन में, या हमास और इजराइल में हुआ, ऐसा इधर नहीं होगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल सर्जिकल स्ट्राइक होंगे। तो इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि वॉर नहीं होगा। ये चैनल वाले जो बोलते हैं उसके ऊपर मत जाना। रियलिटी ये है कि इतने लोग इतने टाइम पे मारे गए, हमने कभी वॉर नहीं किया है। भारत शांति प्रिय देश है, वो कभी ऐसा नहीं करते। जैसे हिंदू समाज है, वो भी कभी इस तरह से प्रतिघात करता नहीं है, वैसा ही है। तो हिंदू और हिंदुस्तान दोनों की प्रवृत्ति एक है, हम कोई वॉर नहीं करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करेंगे। वो नहीं किया तो देश में वोटर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इलेक्शन हुआ कुछ तो करके करना ही पड़ेगा, करेंगे वो। और हिंदी चैनल के ऊपर मत जाना। रियलिटी ये, वॉर नहीं होगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे, वो मल्टीपल हो सकते हैं इस बार। धन्यवाद।